क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 9.3 में क्या देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ अ कर्व्स एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। हमें यहाँ पर इनको क्या करना है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमें क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे, जैसे जैसे होते चलेंगे आप देखते चलो कि इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे हम कैसे, देखें। देखो सबसे पहले क्या करो, यहां पर हमने ले लिया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों तरफ ही होगा, तो यहां लिख सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, दोनों तरफ किया। अब यहां से क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन ए प्लस डी वाई, डिफरेंशिएशन करेंगे वाई अपॉन बी की, हमारे पास आएगा 1 अपॉन बी, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में, वाई के, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। इतनी बात क्लियर है। इक्वल टू कितना होगा, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 1 की 0। अब यहां से आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और इसे लिख देंगे हम वाई डैश इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा से इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, अगेन क्या कर दी हमने, डिफरेंशिएशन की, अब किसकी करेंगे, इस वाली इक्वेशन की। यहां कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी वाई डैश। ठीक है, और इक्वल टू में है 0। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डी अपॉन डी एक्स, यानी कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 1 को तो हमारे पास कितना आएगा, 0 अपॉन में ए प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, ये तो y के रिस्पेक्ट में चला इसलिए 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स और साथ में ये y डैश आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इक्वल टू में 0। देखो क्या किया, अब डिफ्रेंशिएशन अगेन की है, एक बार तो हमने कर दिया था तो y डैश था, लेकिन जब दूसरी बार किया तो इसके साथ इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन की तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स और y डैश साथ में आएगा। अब यहां से ये तो हो गया 0 प्लस यहां पर कितना आ गया, 1 अपॉन बी और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी y डैश हो जाएगा तो हम y डबल डैश लिख सकते हैं ना, तो y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पे जब हम इस b को उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये y डबल डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर और लिख देंगे हम विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड और कितना आ जाएगा यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, और इक्वल टू कर दो d अपॉन डी एक्स ऑफ a इंटू बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ये a है, यानी कि ये बन गया u और ये बन गया पूरा का पूरा v, तो इसमें uv हम अप्लाई कर देंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2y डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में काम, x के रिस्पेक्ट में काम है, यहां पर y है। अब कितना आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यहां पर कितना आ जाएगा, देखो uv लगाएंगे तो a। ठीक है, a को हम बाहर करेंगे, a रखेंगे यहां पे, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका कर देंगे, यहां से a का। ठीक है, a की डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखो यहां पे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इसको ध्यान से, 2y है और ये y डैश आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, a है तो a लिख देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो b की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, माइनस x की करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां से बचा बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखो इसको देखो ध्यान से, 2y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस 2a x।
ठीक है, माइनस का क्या आ गया 2ax आ गया। अब देखो यहां पर माइनस का 2ax आया और ये जो था क्या था बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिफ्रेंशिएशन की थी a के साथ, तो इसका कितना आएगा 0। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 2ax, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास कितना रह गया y डैश इक्वल टू माइनस ax। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी y डैश इक्वल टू माइनस ax। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। देखो अब यहाँ क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y डैश इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ax की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें तो हम यूज कर देंगे uv वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो y d अपॉन डी एक्स ऑफ y डैश प्लस y डैश लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, यहां से इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी माइनस a इंटू 1। ठीक है, क्योंकि इसकी माइनस a आ जाएगी और इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से माइनस a ही रहेगा। अब यहां क्या करेंगे हम, देखो ये कितना आ गया y, और इसको क्या लिख देंगे y डबल डैश, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको हम y डबल डैश, तो y डबल डैश लिख दो, प्लस यहां पर क्या है y डैश, और ये क्या बन जाएगा y डैश। ठीक है, बात इतनी ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया y डबल डैश, और इसको क्या लिख सकते हैं हम y डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, y यहां भी डैश है यहां भी डैश है, दो है तो y डैश का स्क्वायर कर दो, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर दी हमने इसकी। ठीक है, इक्वल टू माइनस a। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1 कितना आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन में y डैश इक्वल टू, यहां इसके साथ माइनस a है और इसके साथ माइनस ax है। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ गया ax, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, और देखो अब कितना बचता है आपके पास, यहां से a भी कैंसिल हो गया। ठीक है, a से a भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना रहा, ये y डॉट y डबल डैश, और ये जो यहां पर है इसको हम ऊपर इस तरफ भेज देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हम सिर्फ इसको यहां पर भेजेंगे अभी, और इसको भी चाहो तो बाद में भेज दो। ठीक है, चलो साथ साथ में भेज देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इसके साथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ पे क्या की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इसके साथ आ गया एक्स वाई डॉट वाई डबल डैश प्लस x अब इसके साथ भी जाएगा तो एक्स वाई डैश और इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये वाई डैश है और यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, तो वाई डैश। ठीक है, वाई डैश आ गया। अब यहाँ से कितना रहा हमारे पास, देखो ध्यान से एक्स वाई डॉट वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर, और इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो वाई डैश इक्वल टू 0, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको ध्यान से करना। यहां पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, जो ये x बचा था इसको हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, और ये जो वाई डैश था हमें दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने इस तरफ ले आए और इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब देखते हैं थर्ड। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम बोथ साइड, और कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई माइनस 2x। ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 dy अपॉन डी एक्स आएगा, यानी कि इसको लिख दो 1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, और इसके साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम ए ई रेज टू पावर 3x प्लस, यहाँ पर है आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ बी ई रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये तो dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर है d अपॉन डी एक्स ए ई रेज टू पावर 3x, तो ए
ई रेज टू पावर 3x का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर 3x की करेंगे, तो ए ई रेज टू पावर 3x तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे हम, इस 3x का, ठीक है। प्लस यहाँ भी सेम करेंगे तो बी ई रेज टू पावर माइनस 2x सेम आएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 2x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, इसको लिख दो y डैश, और ये कितना आ जाएगा ए ई रेज टू पावर 3x, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x की तो हमारे पास आएगा 3, प्लस बी ई माइनस 2x, और डिफ्रेंशिएशन हो माइनस 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। कितना आ गया, y डैश इक्वल टू 3a ई रेज टू पावर 3x, 3 हमने आगे ले आया, माइनस ये वाला माइनस 2 आगे आ जाएगा, बचा कितना बी ई रेज टू पावर माइनस 2x। देखो अब इसको, ये वाली जो इक्वेशन थी क्वेश्चन की, उसको आप फर्स्ट नंबर दे दो और इसको आप सेकंड नंबर दे दो, ठीक है। अब दोबारा से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 2 की, तो कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y डैश इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा कितना है 3a e रेज टू पावर 3x माइनस 2b रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3a e रेज टू पावर 3x, और d अपॉन डी एक्स करेंगे तो 3x की भी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है, माइनस 2be रेज टू पावर माइनस 2x, डी अपॉन डी एक्स अब किसका हो जाएगा, माइनस 2x का, ठीक है। इतना क्लियर है बात। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, y डबल डैश, ठीक है, y डबल डैश आ गया, यहाँ से कितना आ गया 3a e रेज टू पावर 3x और इनटू में 3 माइनस 2be रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो y डबल डैश कितना आ गया, 3 को आगे लेंगे 9 बन जाएगा, 9a e रेज टू पावर 3x माइनस यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 2 टू ज़ा 4, ठीक है, प्लस बन जाएगा ये, प्लस 4be रेज टू पावर माइनस 2x। अब देखो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है इतना। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को इक्वेशन को देखो तो ये कुछ कुछ सेम ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 2 के साथ, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, देखो ध्यान से सुनो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखो कैसे करेंगे, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 के साथ एंड एडिंग इट किसके साथ, एडिंग इट टू इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन के साथ इसको हम ऐड कर देंगे। देखो कैसे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 2 इंटू ए पूरा है y इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 2x, और ऐड करवा देंगे सेकंड वाली से, तो y डैश है इक्वल टू हमारे पास है 3a ई रेज टू पावर 3x माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 2y आ जाएगा, 2y इक्वल टू 2 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2a ई रेज टू पावर 3x प्लस 2b ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस, अब यहां से y डैश इक्वल टू 3a ई रेज टू पावर 3x माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इक्वेटिंग कैसे करेंगे, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको हम अलग कर देंगे, और ये वाली हम अलग कर देंगे, y वाली टर्म्स को अलग कर दो और जो ये इक्वल टू के बाद वाली है उसको एक तरफ कर दो।
यानी कि यहां आ गया आपके पास 2ae रेज टू पावर 3x प्लस 2be रेज टू पावर माइनस 2x, और यहां से माइनस, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का, ध्यान से देखो आप, तो माइनस का कितना आएगा 3। अच्छा, हम इसको इस तरफ ला रहे हैं, सॉरी आपस में इक्वेट कर रहे हैं ना, तो यहां आ जाएगा प्लस 3a रेज टू पावर 3x माइनस 2be रेज टू पावर माइनस 2x, क्योंकि हमने इनको और इसको अलग किया सिर्फ, ठीक है, इक्वल टू 2y प्लस वाई डैश, ठीक है। अब यहां देखो ये जो 2be रेज टू पावर माइनस 2x है, 2be रेज टू माइनस 2x है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना यहाँ पे, 3 और 2 5, तो 5ae रेज टू पावर 3x आ गया, ठीक है, इक्वल टू यहां से कितना आ गया 2y प्लस वाई डैश। क्लियर है इतना। अब यहां से क्या करो, ae रेज टू पावर 3x को आप अलग रख दो और 2y प्लस वाई डैश डिवाइड में क्या कर दो, ये 5 कर दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने यहाँ क्या किया, इस वाली टर्म को इसके साथ प्लस कर दिया और इस वाली टर्म को इसके साथ प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास ae रेज टू पावर 3x 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है दोबारा से, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसको हम क्या करेंगे, अब पहले हमने 2 से किया था, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, और यहां हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोबारा से ऐड करवा देंगे हम किसके, और अब देखो पहले हमने ऐड किया, ठीक है, इसमें क्या किया हमने 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और सेकंड इक्वेशन के साथ इसको ऐड कर दिया। अब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो जो दोबारा से सेकंड इक्वेशन है उसके साथ हम इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। माइनस करवा देंगे तो देखो कितना आएगा, देखो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इट विद इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन के साथ इसको माइनस कर दिया, पहले हमने ऐड किया था, अब हम माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो देखो वो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी हमारी y इक्वल टू ए रेज टू पावर 3x प्लस बी, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, ब्रैकेट में y इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 2x, और जो हमारे पास नेक्स्ट माइनस करेंगे इक्वेशन वो है सेकंड इक्वेशन y डैश इक्वल टू है आपके पास 3a ई रेज टू पावर 3x माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, इसको हमने माइनस किया। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3y इक्वल टू 3a ई रेज टू पावर 3x प्लस 3b ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस वाई डैश इक्वल टू 3a रेज टू पावर 3x माइनस 2b रेज टू पावर माइनस 2x। यहाँ से कितना आगे देखो 3y और y को हम अलग कर लेंगे, इस वाली टर्म को हम अलग कर लेंगे, तो कितना आगे 3a रेज टू पावर 3x प्लस 3b रेज टू पावर माइनस 2x, और ये क्या है माइनस 3a रेज टू पावर 3x माइनस 2b रेज टू पावर माइनस 2x और इक्वल टू 3y माइनस वाई डैश, ठीक है, 3y माइनस वाई डैश। अब ये वाली टर्म जो है आपस में कट रही है, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखो और माइनस के साथ क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस 3a बन गया और ये प्लस का 2 बन जाएगा, 2b रेज टू पावर माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये माइनस 2b रेज टू पावर माइनस 2x, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब टर्म आने के बाद ये आपस में कैंसिल आउट हुआ और 3 प्लस 2 कितना बन गया 5b रेज टू पावर माइनस 2x इक्वल टू 3y माइनस वाई डैश। अब यहाँ से b रेज टू पावर माइनस 2x निकाल लो, कितना आ जाएगा 3y वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन 5, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कौन सी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ
ए ई रेज टू पावर 3x एंड बी ई रेज टू पावर -2x इन इक्वेशन कहाँ पे, थर्ड पे, ठीक है, इस वाली पे, इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, y डबल डैश इक्वल टू 9ae रेज टू पावर 3x प्लस 4be रेज टू पावर -2x, ये है। यहां पर हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू 9 इंटू 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5 आएगा, ठीक है, प्लस अब 4 है, बी ई की वैल्यू कितनी है हमारी, बी ई की वैल्यू है 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5, ठीक है। अब y डबल डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टू ज़ा 18y प्लस 9y डैश अपॉन में 5 प्लस 12y माइनस 4y डैश अपॉन 5, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया इसका 5 और यहाँ कितना आ गया 18y प्लस 9y डैश प्लस 12y माइनस 4y डैश। y डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 18y और 12y बन गया ये 30y, ठीक है, प्लस 9y और ये 4y बन गया माइनस करके 5y डैश अपॉन 5 है। तो यहाँ क्या करो, अब इस 5 को इसके साथ भी बांट दो, इसके साथ भी बांट दो, ठीक है। तो y डबल डैश इक्वल टू 30y अपॉन 5 प्लस 5y डैश अपॉन 5 कितना आ गया 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 6y प्लस y डैश, ठीक है, ये आ गई। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों ही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो ध्यान से करना, इसको काफी लेंथी क्वेश्चन था, ध्यान से करना। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको तो मान लिया था इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2। फिर इसको दोबारा से हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है, थर्ड वैल्यू आ चुकी थी। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है, फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और 2 के सेकंड इक्वेशन के साथ इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको करने के बाद फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू किसकी, ए ई रेज टू पावर 3x की और बी ई रेज टू पावर -2x की, ठीक है। जैसे ही हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो है वो किस में पुट किया, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी हमारा मिलता जुलता किसकी तरह है, थर्ड वाले की तरह। देखो क्या करेंगे, y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x a प्लस बी एक्स, इसको तो ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएशन कितनी आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो बन गया y डैश इक्वल टू, इसमें क्या लगा देंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे u v लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने u v किया, देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे u v करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ई रेज टू पावर 2x है और a प्लस बी एक्स है, u इंटू वी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, a प्लस बी एक्स को देंगे हम रेस्ट और डिफ्रेंशिएट कर देंगे ई रेज टू पावर 2x को, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पे, प्लस ई रेज टू पावर 2x को अब हम रेस्ट देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे a प्लस बी एक्स को, ठीक है। कितना आ गया, y डैश इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास, a तो हो जाएगा 0 और b बचेगा हमारे पास ओनली b, क्योंकि b इंटू 1 b, ये आ गया। अब y डैश इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी एक्स, यहाँ से क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करेंगे तो 2 ई रेज टू पावर 2x आएगा, ठीक है। और साथ में, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो 2x था, ठीक है,
तो डिफ्रेंशिएशन कैसे हुई, ई रेज टू पावर 2x तो आएगा, लेकिन 2 की डिफ्रेंशिएशन हमारी छूट गई थी, ठीक है, तो 2 की डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। क्लियर है बात, तो कितना हो गया 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x और ये b, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा y डैश इक्वल टू ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ई रेज टू पावर 2x इंटू ए प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x इंटू बी एक्स प्लस ई रेज टू पावर 2x बी, ठीक है। यहाँ से ई रेज टू पावर 2x आपको सभी में दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो, तो ई रेज टू पावर 2x आ गया कॉमन, यहाँ से कितना बचा 2a प्लस 2bx और प्लस b बचा, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, किससे, उस टाइम करवाया था 2 से, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इसमें माइनस कर देंगे। देखो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट विद इक्वेशन 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये तो आ गया आपके पास कितना y यहां से ले लो और y डैश आपके पास क्या है यहां पर है ना, तो ये क्या किया हमने, देखो ध्यान से दूसरी वाली के साथ हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो y आपका कहां से आ गया, y डैश ले लिया हमने ये वाला और इसको कर रहे हैं फर्स्ट वाली को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -2y इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे, देखो ये आपके पास है ई रेज टू पावर 2x इंटू 2a प्लस 2bx प्लस b और यहां पर इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ई रेज टू पावर 2x इंटू, अब ये कितना है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना आएगा 2a प्लस 2bx, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, हम इसको ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे ओपन करेंगे, कैसे y, अच्छा यहाँ पे ना y डैश भी आएगा, y डैश माइनस 2y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू 2a प्लस 2bx प्लस b माइनस यहाँ पर माइनस आएगा ई रेज टू पावर 2x और इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 2a और इसको करेंगे तो माइनस का 2bx आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2a और ये 2a, ठीक है, 2a और ये 2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2bx और ये 2bx भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a से 2a कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2bx के साथ ये 2bx कैंसिल हुआ। अब बचा कितना हमारे पास y डैश माइनस 2y इक्वल टू यहां से रह गया एक तो रहा हमारे पास b और क्या रहा e रेज टू पावर 2x, तो b e रेज टू पावर 2x, ठीक है। देखो ध्यान से देखो यहां पर क्या था माइनस किया था ना इसको, तो यहां पर माइनस का लगा लेना निशान, तो माइनस हो गया, ठीक है। अभी ऑब्वियस ही बात है कि माइनस हो चुका है तो ये तो ऑलरेडी माइनस का ही यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर 0 है और यहां पर भी टोटल कितना बन गया 0, तो e रेज टू पावर 2x इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। यहां पर बचा कितना, ये b बचा और e रेज टू पावर 2x बचा, तो कितना आ गया यहाँ से y डैश माइनस 2y इक्वल टू बी ई रेज टू पावर 2x और इसको दे दो आप थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x किसको, इस इक्वेशन को, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे किया तो ये तो बन जाएगा कितना y डबल डैश आ जाएगा माइनस इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ b e रेज टू पावर 2x, ठीक है। तो y डबल डैश माइनस यहां पर कितना आ गया, यहां पर आपके पास ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहां पर करेंगे तो 2b
ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर, अभी रुक जाओ, यहां पर देखो, इसको y डबल डैश कर दो, इसको क्या कर देंगे 2y डैश कर देंगे इक्वल टू 2b ई रेज टू पावर 2x, इसको दे दो आप फोर्थ नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 और 3 को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, यहां पर है y डबल डैश फोर्थ इक्वेशन माइनस 2y डैश अपॉन, और यहां पर है y डैश माइनस 2y इक्वल टू 2b ई रेज टू पावर 2x है अपॉन में, यहां पर है b ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपस में b ई रेज टू पावर 2x से b ई रेज टू पावर 2x कैंसिल, यहां पर बचा कितना y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन y डैश माइनस 2y इक्वल टू 2 रह गया। ठीक है, अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो आगे मैं यही चीज दोबारा से लिख रहा हूं, क्या आया हमारा y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन y डैश माइनस 2y इक्वल टू आया था 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्या करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2y डैश माइनस 2 हो जाएगा 4y, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है और ये y है। अब y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 4y इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो आपस में, तो कितना आ जाएगा, y डबल डैश माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, निशान माइनस का, 4y डैश माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही आंसर है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x a कोस x प्लस b साइन x, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू ए कोस x प्लस बी साइन x। ठीक है, अब ये तो बन गया कितना y डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम यूवी वाले तरीके से कर देंगे, तो a कोस x प्लस बी साइन x डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x को रेस्ट देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ a कोस x प्लस बी साइन x आ जाएगा। ठीक है, यहां से y डैश है इक्वल टू, देखो यहां पर डिफरेंशिएशन कितनी होगी, ई रेज टू पावर x, तो इसको एज इट इज लिख दो, a कोस x प्लस बी साइन x लिख दिया, प्लस ई रेज टू पावर x एज इट इज। अब यहां पर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि कोस की डिफरेंशिएशन माइनस क्या होगी, साइन x, तो a साइन x आ जाएगा, प्लस यहां पर साइन x की कितनी होगी, कोस x, b कोस x आ गया। ठीक है, y डैश इक्वल टू, यहां देखो अगर मैं ई रेज टू पावर x दोनों में से कॉमन ले लूं, ठीक है, ई रेज टू पावर x को कॉमन निकाला तो आपके पास कितना रहेगा, अब देखो यहां पर कितना रह जाएगा, a कोस x है प्लस b साइन x है, यहां पर क्या है, a साइन x है, b कोस x है, तो a और b को हम क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, a प्लस b, और यहां लिख देंगे हम क्या साथ में, कोस x। ठीक है, फिर माइनस है, यहां पे माइनस को आप क्या करो, बाहर लिख लो। ठीक है, माइनस को बाहर लिख दिया, और यहां लिख दो a माइनस बी साइन x, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये y है तो y डैश डबल डैश बन जाएगा इक्वल टू, अब ये क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि इसकी डिफरेंशिएशन भी होगी, इसकी भी होगी, लेकिन यहां पर क्या है, u इंटू वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो u इंटू वी के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पे यहां लिख देंगे हम a प्लस बी इंटू कोस एक्स माइनस a माइनस बी साइन x, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x। ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर x करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ a प्लस बी
इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस बी साइन एक्स के साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाई डबल डैश तो चला है। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होगी, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कोस एक्स और यहां पर माइनस ए माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, और प्लस यहां से ई रेज टू पावर एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी इसकी, यहां पर है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कोस एक्स है, तो ए प्लस बी कोस एक्स यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स। कितना आ गया, ए प्लस बी इंटू माइनस साइन एक्स। फिर यहां पर माइनस का साइन है और ए माइनस बी यहां पर आ जाएगा कोस एक्स, ए माइनस बी कोस एक्स। कोस एक्स क्यों है, क्योंकि साइन की डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो वाई डबल डैश आ गया इक्वल टू, इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या आएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स ले लो। ठीक है, और यहां भी ई रेज टू पावर एक्स है तो कॉमन आ गया। यहां से क्या किया हमने, कोस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और ये ए प्लस बी लिख दो, ए प्लस बी माइनस यहां से क्या लिख देंगे, ए माइनस बी, और यहां के आपके पास साइन एक्स है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, देखो यहां पे इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, देखो कोस के साथ अलग कर दिया और साइन वाले टर्म के साथ हमने इसको अलग कर दिया। कोस के साथ ये सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, और साइन के साथ ये सारी टर्म्स आ गई इस तरफ की। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो कटता है उसको हम काट देंगे, ए के साथ ये ए कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कितना जाएगा, बी के साथ ये बी चला जाएगा। कितना रहा आपके पास, वाई डबल डैश इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू यहां बचा कोस एक्स और साथ में कितना रहा, ये बी है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, अच्छा यहां पे ना माइनस और ये ए प्लस बी आएगा। ठीक है, यहां पर ए प्लस बी आएगा, तो यहां कितना आ गया, टू बी माइनस यहां साइन एक्स बचा, साइन एक्स लेंगे। ठीक है, और ए प्लस ए यानी कि 2a आ गया। ठीक है, तो वाई डबल डैश इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है हमारे पास, एक्स है ना। ठीक है, एक्स लिया। अब देखो यहाँ पे 2b यहां पर भी है, 2a यहां पर भी है, तो 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आ गया बाहर, और बचा कितना यहाँ पे, b कोस एक्स माइनस यहां से बचा a साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इस 2 को आप यहां भेज दो, वाई डबल डैश अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स रहा, b कोस एक्स माइनस a साइन एक्स। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड दोनों 1 और 3 आपस में क्या है, रिलेट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, फर्स्ट है y प्लस और सेकंड है ये y डबल, थर्ड है हमारे पास y डबल डैश अपॉन 2 इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, साथ में कितना है b कोस x माइनस a साइन x, और साथ में यहां पर कितना आ जाएगा, देखो इस वाले स्टेप को ना ध्यान से करना, साइन x आया प्लस यहां पर कितना है, ये ई रेज टू पावर x इंटू a कोस x प्लस बी साइन x। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। अब देखो y प्लस वाई डबल डैश अपॉन 2 तो एज इट इज, और यहां से ई रेज टू पावर x कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो b कोस x है, a कोस x है, यानी कि a प्लस बी कोस x लिख देंगे, साथ में a साइन x है, b साइन x है, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे माइनस a माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, और साइन x लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 तो दे दिया, अब इसको जरा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसी वैल्यू कहां पे आई थी, बिल्कुल सेम वैल्यू हमारे पास कहां आई थी, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 देख लो, ई रेज टू पावर एक्स ए प्लस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस बी साइन एक्स, बिल्कुल सेम है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, वाई, इसके प्लेस में क्या लिख देंगे हम, वाई डैश। ये आ गया
वाई प्लस वाई डबल डैश अपॉन में 2 इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा हमारा आंसर उसको लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ये 2 वहां चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, अच्छा यहाँ पे ना इसको इस तरह से मत लिखना। ठीक है, y था प्लस वाई डबल डैश अपॉन में 2 था, इक्वल टू क्या है, y डैश आया। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखना, क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, क्या लें, एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, ये देखो ध्यान से। अच्छा, एलसीएम तो आ गया कितना, 2। ठीक है, और 2y आ जाएगा साथ में प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश। अब इस 2 को वहां भेज देंगे, तो वाई 2 को इस वाई डैश के पास भेजेंगे, तो 2y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा 2y डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हमारा आंसर तो वैसे आ चुका है, लेकिन इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। वाई डबल डैश को आगे कर दो और इसे ले आओ -2y और माइनस ये प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए दोबारा से हम इन क्वेश्चन को और इजी वे में सॉल्व करके देंगे। ठीक है, मेथड यही रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लगता पता तो 2-3 बार इसको आप रिवाइंड करके देखो। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब देखो इस एक्सरसाइज से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 100% है कि वो आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।